देखिए अनुवाद तो हुआ, इसके पहले 12 और टेंस का अनुवाद हुआ, आप लोगों को बताया गया ना, बताया गया है ना। इसके बाद अब इम्परेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस में आदेश दिया जाता है, आग्रह किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है और किसी से सुझाव दिया जाता है। ठीक है, सुझाव दिया जाता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या करेगा? सुझाव देगा। अध्यापक आपको आदेश देगा। आपका मित्र आपको सुझाव रखेगा या आपके सामने प्रस्ताव रखेगा। तो कुछ अनुवाद पहले कुछ वाक्य हैं, इन्हीं पर हम विचार करते हैं। जैसे आओ बाजार चलें। भाई एक आपका मित्र था, वो जा रहा था बाजार, और आप भी बैठे थे, बोले जैसे वो बोला जो चलो आओ बाजार चलते हैं। वहाँ पर जो वाक्य बनेगा यही बनेगा, आओ बाजार चलें। आपका मित्र आपसे कहेगा कि चलो बाजार चलें। तो जब इसके अनुवाद पर हम विचार करते हैं तो इसमें क्या है? प्रस्ताव है। क्या है? प्रस्ताव। ठीक, इस वाक्य में क्या रखा गया? प्रस्ताव रखा गया। भाई हमारी इच्छा होगी जाएंगे, हमारी इच्छा होगी हम नहीं जाएंगे। दोनों तरीके से हम आजाद हैं, उसके साथ जाने के लिए भी और उसके साथ न जाने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर जब अनुवाद करेंगे तो आओ शब्द का अनुवाद हम नहीं करते हैं, कम ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? लेट अस। क्या लिखना है? लेट अस। ठीक, अब इसके बाद फिर वर्ब की पहली अवस्था। ठीक, अब इसके बाद जो भी बचेगा एक्सेट्रा में या ऑब्जेक्ट जो भी लिखना होगा, जो भी होगा या नाउन जो भी होगा, इसी हम कर दे रहे हैं। ठीक, इसी के तर्ज पर आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है, इसी पर आपको ढाल देना है। अगर इस तरह का आपका सेंटेंस है, सेंटेंस की बनावट क्या है देख लीजिए। आओ है, सॉरी आओ लिखा है ना, उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए नाउन कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या है? वर्ब है, क्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? वर्ब, क्रिया है। ठीक, सबसे पहले क्या है? आओ है, फिर नाउन है, फिर क्या है? क्रिया है। तो अगर इस तरह आपका है सेंटेंस की बनावट, अगर इस तरह हो रही है तो उसका अनुवाद हमको इस तरह करना है, सीधा इसी पर ढाल देना है। तो सबसे पहले इसी का अनुवाद हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है क्या? लेट अस। हो गया? चलना का गो, लेट अस गो। अब उसके बाद क्या? मार्केट। जब हम कहीं से जुड़ रहे हों, जैसे हम यहाँ से निकले, मान लो यहाँ से आप निकल रहे हो और यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ से निकल कर यहाँ जुड़ रहे हो तो किसका प्रयोग होगा? प्रीपोजिशन के रूप में टू का। प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग करते हैं। तो लेट अस गो टू मार्केट। हो गया? लेट अस गो टू मार्केट। वैसे हम एक वाक्य लेते हैं, आओ नदी में स्नान करें। ठीक, आओ नदी में स्नान करें। ठीक है, अब देखिए इसका तो क्या आ जाएगा? कोई करेगा? सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? लेट अस। ओके, लेट अस हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब। भाई लेट अस के बाद क्या कह रहा है? वर्ब। तो बात BATI कहाँ? नदी में, इन द। लेट अस बाथ इन द रिवर।
तो अगर आपके सेंटेंस में प्रस्ताव रखा गया है, क्या रखा गया है? प्रस्ताव। अर्थात आओ शब्द से आपका वाक्य शुरू हो रहा हो, तो वहां पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेटर। क्या लिखेंगे? लेटर। फिर उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट फिर सी। एक वाक्य और देखा जाए, आओ गाना गाएं। आओ गाना गाएं, ठीक है, वही आएगा। आओ गाना गाएं। कौन करेगा भाई? लड़कों में बहुत सिंपल है। लेफ्ट सही है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? लेट अस सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, और एक लिखते हैं, आओ किताब पढ़ें। आओ किताब पढ़ने। लड़कियों में कोई आएगा? चलो जिसमान हो जल्दी आए। आओ किताब पढ़ें। सही है, ठीक है, आओ किताब पढ़ें। किसी कोई दिक्कत? इंपरेटिव सेंटेंस हो, उसमें प्रस्ताव का भाव हो, तो क्या करना है? सबसे पहले लेटर्स का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर जो भी बचेगा उसको कर देना है। आप इसी साइड हमने दूसरा वाक्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसको हटा दिया जाए? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आप देखिए, मुझे गाना गाने दो। मुझे गाना गाने दो, या उसे किताब पढ़ने दो। दोनों एक ही प्रकार की बनावट के हैं। पढ़ने दो ना। आप देखिए, इसमें जो है तीन लोग शामिल हैं। एक तो है जो आग्रह कर रहा है, दूसरा जिससे आग्रह किया जा रहा है, और तीसरा वह जिसके लिए आग्रह किया जा रहा है। ठीक भाई, आप अब तक साहित्य है रहा है तमाम सारे वाक्य आपने पढ़ा, लेकिन अब आपको ये देखना है कि वाक्य की बनावट कैसे है। वाक्य की बनावट के अनुसार आपको सेंटेंस का अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे आपके वाक्य की बनावट रहेगी वैसे ही आपको अनुवाद करना है। आप देखिए यहाँ पर, उसे किताब पढ़ने दो। ठीक, उसे किताब पढ़ने दो, इसमें क्या हो रहा है? आग्रह का भाव हो रहा है। अगर इस तरह आपका सेंटेंस है तो उसका अनुवाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेट के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ईटीसी। अब ईटीसी में सब कुछ आएगा, नाउन जो भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो। इंपरेटिव सेंटेंस में एक सामान्य सी बात है, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता-यु होता है, लेकिन वह छुपा रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो अभी हम लेटर्स और लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट, लेटस का दूसरा सिस्टम है। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट, यानी अस को छोड़ करके उसका दूसरा सिस्टम, क्योंकि आई आपका सिंगुलर नंबर है, आई का प्लूरल वी होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो गएगा? अस होगा। आप देखिए,
उसे किताब पढ़ने दो। अगर ऐसे है तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, लेट हो गया। अब उसे का मतलब भी, ठीक, उसे का मतलब भी माने वह होता है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। लेट, उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, हिम, लेट हिम। अब क्या कह रहा है, आप चले जाओ इसी पर, रीड क्या है, मुझे गाना गाने दो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेट मी सिंग अ सॉन्ग। ऐसे वाक्यों में टोटली क्या है, आग्रह है। क्या है, आग्रह है, जिसको बोलते हो रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरह के वाक्यों में क्या है, आग्रह का भाव है। किसका भाव है, आग्रह का भाव। ठीक है, एक वाक्य देखो, सीता को गाना गाने दो। कोई करेगा भाई इसका, सीता को गाना गाने दो, सीता को गाना गाने दो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सीता। अरे ऑब्जेक्ट पहले ही होता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है, लेट, फिर क्या लिखना है, सीता, फिर क्या लिखना है, और सिंग। ठीक, देख लीजिए सब इसी तरह है, एकदम टोटल इसी पर। सॉरी, लेट लिखा गया है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, लेट लिखा गया है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब की पहली अवस्था लिखी गई है, फिर जो भी बच रहा है। तीनों ध्यान दो, दोनों सेंटेंस में लेट को लेट से मिला दिया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मिला दिया, वर्ब की पहली अवस्था को पहली अवस्था से मिला दिया गया, उसके बाद जो बचा उसको कर दो। यहाँ पर भी वैसे हुआ है। ठीक, तो यह आपको, यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, समझ रहे नहीं, इस फार्मूले को आपको भुलाना ही नहीं है। हरि को आम खाने दो, हरि को आम खाने दो, कौन आएगा भाई, चलिए, हरि को आम खाने दो। सिंपल तो है, बस उसी पर आपको ढालना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है दिमाग से। ठीक तो है ना, लेट हरी ईट मैंगो। ठीक है, लेट हरी ईट मैंगो। किसी कोई दिक्कत, मिटा दें। ब्रेकिंग सेंटेंस समझ में आ गया ना, प्रस्ताव का भाव है तो लेटर से शुरू करेंगे, आग्रह का भाव है तो लेटर। अब देखिए कुछ इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर लेट था, लेट से शुरू हुए थे। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे प्रमुख क्रियाओं से प्रारंभ होते हैं। हेलो हेलो,
ध्यान दो। अब देखिए, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। भाई आप प्यासे हैं, अब किसी से अगर तेज से मांगोगे, हाँ गुर्रा के मांगोगे, रोज में मांगोगे तो देगा? भी नहीं करेगा। वहां पर आप उससे क्या करेंगे? आग्रह करेंगे, भैया मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, मैं तो मर जाऊंगा। तो क्या करना है? मुझे एक गिलास पानी दो। तो ऐसे वाक्य अगर आपके हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ग की पहली अवस्था। अच्छा, एक हो गया था। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 3 लोग नहीं हैं, इसमें 2 ही लोग हैं। मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग हैं, 3 लोग थे तो हमने लेट का प्रयोग आगे कर दिया। जब अनुवाद रुकिए, जब 3 लोगों को, भाई आपको समझना है कि जब आपका सेंटेंस है जिसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है तो वहाँ पर हम लेट से प्रारंभ करेंगे। जहाँ पर 2 ही लोग हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो वहाँ पर देखिए मुझे एक गिलास पानी दो। यह आदमी अपने लिए मांग रहा है। यह आदमी किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए मांग रहा है। ध्यान दो। देखो, उसे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो। इसमें कितने लोग शामिल? इसमें 2। तो जब 3 लोग हो गए तो वहां पर हमने लेट से उसका अनुवाद शुरू किया। जब ये है तो वर्ग की पहली अवस्था, ठीक है। तो अनुवाद का इसका तरीका, अंदर दोनों प्रकार के सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस, एक तो लेटस वाला था, एक लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट था, एक ये है। आप तीनों सेंटेंस लिख लो और तीनों सेंटेंस लिखने के बाद कंपेयर करो कहाँ पर क्या मांग रहा है, किस सेंटेंस की बनावट कैसे है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे एक गिलास पानी दो, तो सबसे पहले आपको वर्ग की पहली अवस्था लगाना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर ETC कर दो, ठीक। सबसे पहले क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है आपको? तो देखते हैं तो क्या आ जाएगा? गिव मी अ GLASS ग्लास ऑफ WATE, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हो गया ना? कृपया इसको मिटा देंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं जो बचा है। कृपया एक किताब दें। अब देखिए कृपया आ गया, तो कृपया के लिए क्या लिखोगे? प्लीज, PLEA, प्लीज गिव यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, प्लीज गिव अ बुक, ठीक। आप जैसे मान लो सड़क पर मत चलो, सड़क पर मत चलो। अब इसका अनुवाद क्या जाएगा? अब इसमें मनाही हो गई, क्या हो गई? मनाही। भाई जब मनाही हो गई तो डू नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू नॉट। देखो डज नॉट का प्रयोग मत कर देना, क्योंकि हमने बताया ना कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, लेकिन वह लिखा नहीं जाता है। तो यू के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर डू नॉट प्ले ऑन द ROAD। यहाँ
मत बैठो, यहाँ मत बैठो, क्या हो जाएगा? डू नॉट सिट हियर, डू नॉट सिट हियर। तो जब मनाही का भाव हो, जब मनाही का भाव हो, किसका भाव हो? मनाही का। तो वहां पर हमसे सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू नॉट। अगर आपके सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस है, मनाही है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? डू नॉट। उसके बाद फिर वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। सबसे पहले क्या लगाना है? डू नॉट। सबसे पहले क्या लगाना है? डू नॉट। फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ठीक है। यहाँ मत आओ, मत आओ। अब बताओ क्या हो जाएगा? डू नॉट कम हियर। डू नॉट कम हियर। यहाँ मत आओ मतलब डू नॉट कम हियर। क्या लिखोगे? डू नॉट कम हियर। हो गया, ठीक। डू नॉट कम हियर। अच्छा, मान लीजिए आपके वाक्य में इस तरह दिया हो, बैठ जाओ, ऐसे दिया हो, बैठ जाओ। अब बैठ करके जाना नहीं है, बैठ करके जाना नहीं, क्या मतलब है? बैठ जाओ। क्या कहोगे? सीखोगे इसका? सिट डाउन। बैठो, सिट। बाहर जाओ, क्या हो जाएगा? बाहर जाओ। बाहर जाओ क्या हो जाएगा? गो आउट। गो आउट। अंदर आओ, अंदर आओ। अगर है तो अंदर आओ, हो जाएगा कम इन। दवा खाओ, टेक मेडिसिन। हाँ, वैसे दवा खाई नहीं जाती है भाई, खाने मतलब है उसको लेकर खाओ, चबाओ, दांत से। हाँ, तो दवा जब भी होता है तो लीला जाता है। लीला, चलो लिख लेते हैं, पानी के साथ चला जाता है। ठीक है। टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित रूप से दवा खाओ, इस तरह होगा ना। जैसे डॉक्टर कहेगा भाई कि 3 टाइम दवा खाओ, तो क्या लिखोगे? 3 टाइम दवा खाओ, यानी तीनों टाइम दवा खाओ। तो टेक मेडिसिन 3 टाइम, उसमें लिखा रहता है 2D, BD, TD लिखा रहता है, डॉक्टर लिख देते हैं। ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। किसी कोई दिक्कत है? अगर किसी कोई दिक्कत होगी तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके।